हकीकत यह है कि हमारा देश इस वक्त मक्कारों के हाथ में आ चुका है। अरे जो संविधान की शपथ लेके मुकर जाए तो वो मक्कार नहीं है तो क्या है। पंजाब में पंजाब पुलिस ऑन द ऑर्डर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट उन बच्चों को मार रही थी जिनका उन्हें 100% पता था ये इनोसेंट है। किसी पंजाबी राक्षस के ऑर्डर पे किसी पंजाबी राक्षस ने बहन को भाई के सामने नंगा किया। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कमाल है यार, हम इकट्ठा कब होंगे? हद हो गई, अब तक हम इकट्ठे ही नहीं हुए। हकीकत यह है कि हमारा देश इस वक्त मक्कारों के हाथ में आ चुका है। मक्कार मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे दे क्लेम कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यस, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मंदिर क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किसी को सत्य मिलता है कहीं पे? सत्य इज मिसिंग एवरीवेयर। और उसके ऊपर अपना आप सब जो भी जीतते इलेक्शन सारे को ले लो, सबसे पहले संविधान की आप शपथ लेते हो। अरे जो संविधान की शपथ लेके मुकर जाए तो वो मक्कार नहीं है तो क्या है। तो टाइम टू राइट द स्टोरी। हकीकत क्या है इस वक्त देश में? जो अपना चलो वेलकम स्टेट अवे टू द पॉइंट इस टाइम ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। सतलुज, आई एम मोस्ट थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। सच्चाई घर घर तक पहुंच गई है। एंड जो ट्रेजेडी उसमें है, इट इज़ नॉट इवन कहते द माइनर परसेंटेज। पर मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ जो हुआ था, जो दिखा नहीं सकते। पंजाब में पंजाब पुलिस ऑन द ऑर्डर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट उन बच्चों को मार रही थी जिनका उन्हें 100% पता था ये इनोसेंट है। कोलेटरल डैमेज वी अंडरस्टैंड। तुम्हें 100% पता है ये परिवार अपना मासूम है, आप फिर उन्हें मार रहे हो। तुम्हें 100% का कोई गुनाह नहीं है, उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे हो। एंड दिस ऑफिशियली बिकेम द बिजनेस। एक्सटॉर्शन बिकेम द बिजनेस इन यूनिफॉर्म। इसके आगे मेरी कल्ली बहन बैठी है, बट लिसन एवरीबॉडी, भूलना मत, लड़कियों को, बहनों को, माओ को पंजाब की जेलों में किसी पंजाबी राक्षस के ऑर्डर पे किसी पंजाबी राक्षस ने बहन को भाई के सामने नंगा किया। एंड तकलीफ ये है कि ऑल दोज गाइस जिसे हम समझ रहे थे कि इन्हें सज़ा मिल गई है, वी वर एब्सोल्युटली इन्हें ब्लाइंड पता नहीं शैडो। सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं लोएस्ट लो, जिसने अपना खालरा साहब का कत्ल किया, वो आज बाहर फिर रहा है। कैन यू बिलीव इट? वो उसकी गैंग सारे बाहर हैं एंड दे गेटिंग देयर सैलरीज, दे गेटिंग देयर पर्क्स। ये हालात हैं। तो टाइम है, लाइक आई सेड, कि शेरो वी हैव टू गेट टुगेदर। लाइक आपने कहा अपना दिल्ली में जब दंगे हुए, जहाँ भी, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवर कि सम मुस्लिम फैमिलीज ने दे सेव्ड सम पीपल, फैंटास्टिक। पर बात एक दो को बचाने की नहीं है। जब आगे आगे पहले तो होना नहीं चाहिए, अब होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो द कम्युनिटी मस्ट कम आउट, हैव ए पीसफुल वॉक। हमने डंडे तो उठाने नहीं है, हमने विचारों से इनको परास्त करना है। किस लिए? क्योंकि जितने पावर में हैं दे आर इधर एकदम खाली, नो नॉलेज एक्सेप्ट फॉर मक्कार की नॉलेज क्या होती है। तो आने वाले टाइम में वी हैव टू कम आउट। आपके लिए मैं, मेरे लिए आप, तब बात बनेगी। अगर 2 को मैंने बचाया, 2 को आपने बचाया, वी हैव अचीव्ड नथिंग। बेसिकली ये डरपोक लोग हैं। वो कहते हैं ना, एक शेर के 30 कुत्ते पड़ जाए क्या करोगे? दे ऑलवेज कम इन झुंड। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि फ्राइडे को जब नमाज होती है या किसी ईद पे नमाज होती है, ये हज़ारों में आ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वी हैव बीन कीपिंग क्वाइट। अगर वो 1000 निकलते हैं यार उस टेरिटरी में, हम भी हज़ारों में हैं, लेट अस कम आउट पीसफुली, तब बात जाके बनेगी। अदरवाइज वही बातें हैं जैसे कि आए सेमिनार किया चले गए। नो, नॉट एट ऑल। टाइम टू वॉक द टॉक है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे आगे कोई अपना प्रोग्रेस नहीं होने। एंड एक बात और टूवर्ड्स द एंड, दिस इज़, जब मुझे गलती ना लगे, हमारा 5वां सेमिनार है। इसमें भी प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज रिपीटिंग द वर्ड व्हिच आई हेट। क्या कहते हैं? हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कमाल है यार, हम इकट्ठा कब होंगे? हद हो गई,
अब तक हम इकट्ठे ही नहीं हुए। आंसर यार, अगर हमने यही करते जाना है आपको हम इकट्ठा होना पड़ेगा तो हद होगी फिर तो लगे सर बैठे हैं, पहले तो बात हम होने ना दें। अगर ये जल्लाद लोग करते हैं, जो जल्लाद से कम नहीं है, एग्जाम्पल सामने है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, 3 साल से अपना मणिपुर जल रहा है, ठीक है, एंड वी हैव बिकम इम्यून टू दैट, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी लेट मी रिमाइंड यू, फौजियों की, द फौजीज हु फॉट द कारगिल, उनकी वाइफ्स, दे वर परेडेड नेकेड, दे वर फॉन्डल्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे वर किल्ड यार। कोई असर ही नहीं है। अरे कब शर्म आएगी यार। ठीक नहीं है, बच्चे टाइम नहीं दे रहे हैं तो आई स्टॉप यार। बट कहने की बात है कि टाइम टू वेकअप, एंड जब तक हम नहीं चलेंगे बात नहीं बनेगी। वंस अगेन नाराय तकबीर, वाहेगुरु जी का खालसा, जय हिंद।